नमाज असर पढ़ने के फौरन बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह 7 मरतबा, ये वजीफा आप लोग कर लो। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी से बरकत हरगिज भी खत्म नहीं होगी। हर महाज पे आप लोग कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसा बना देंगे कि जिस चीज को भी आप लोग सोचेंगे वो आपके कदमों में आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नावरीन, जिसको भी दौलत चाहिए ये वजीफा पढ़ ले, जिसको भी पैसा चाहिए ये वजीफा पढ़ ले। पैसा आपके ऊपर अगर बारिश की तरह ना बरसे तो फिर मुझे कहना। जिंदगी भर आप लोग अगर एक एक रुपये के लिए बैठे हुए हैं और सारी जिंदगी आपकी निकल गई, लेकिन आपका बिल्कुल वक्त बदला ही नहीं। आपके इर्द गिर्द जो मौजूद लोग थे वो कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आप जब खुद को देखते हैं और आप लोग उम्मीदें भी हार जाते हैं कि मैं कहां हूं और मेरे दोस्त अहबाब कहां पहुंच गए। तो प्यारे दोस्तों, अक्सर मुझे मेरी बहनें और मेरे भाई व्हाट्सएप पर भी यही कहते हैं कि हमारे हालात ना बदल सके। हमने हर तरह की कोशिश कर ली, हर तरह का हमने स्टेप उठा लिया, लेकिन हमें कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। जिस काम में हाथ डालते हैं नुकसान होता है, इनकार हो जाता है, नाकामी हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर कोई मसला चल रहा है। इस्लाम बतौर दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो मुसलमान को बामकसद जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका बताता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत की आगाही दी। अब ये इंसानी अकल पर मुनहसिर है कि वो सियाह करता है या सफेद, लेकिन इंसान खित्ते का पतला है, यानी कि खता का पुतला है, और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है। इसलिए उसने मुसलमान के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो वो तौबा इस्तिग़फ़ार से फलाह का रास्ता पा सके। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मुझ गुनहगार को बख्श दे। ये एक सादा सा लेकिन ताकतवर तरीन दुआ है। गुनाहों के बोझ से अगर दिल भारी हो, जहन परेशानी का शिकार हो जाए, तो अस्तग़फिरुल्लाह की एक सादी सी दुआ आपके दिल को पुरसुकून कर देती है। जैसे किसी भी वक्त जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। बिलाशुबा तौबा इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह अपने बंदों पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का ये वादा है, अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहो और वो तुम्हें रिज़्क़ का ज़ख़ीरा और खैर बरकत से नवाजता रहेगा। मोमिन के रिज़्क़ में ये फरावानी एक मख़सूस मुद्दत के लिए होती है। इस बात की वजाहत इस तरह की गई है कि इंसान अपनी नेमतों को जल्द फरामोश कर देते हैं और अल्लाह इन्हें चाहता है कि उसके मोमिन और उसे फरामोश ना करे, इसलिए इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस हवाले से फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, उसकी हर परेशानी को अल्लाह पाक दूर फरमा देगा और उसकी हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। गुनाहों के बोझ से अगर दिल भारी हो, जहन परेशानियों का शिकार हो जाए, तो अस्तग़फिरुल्लाह की एक सादी सी दुआ आपके दिल को पुरसुकून बना देती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, अगर आप लोग उस वजीफे को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और आप लोगों को फायदा ही हासिल नहीं होगा, आपके घर में बिल्कुल भी बेबरकती नहीं होगी। आपकी जेब में या तो पैसा है या नहीं है, या कुछ पैसा आता है तो उसमें बरकत ही नहीं होती। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, असर के बाद आप लोग चलते फिरते इस वजीफे को पढ़ लेना। चलते फिरते से मुराद असर की नमाज के बाद अगर अपनी दुकान पे हो वहां भी पढ़ सकते हो, घर में हो तो वहां भी पढ़ सकते हो। ये वजीफा मेरी बहनें और मेरे भाई बड़ा मुजर्रब वजीफा है। ये सब लोगों के लिए पढ़ने में बेहद आसान है। ये समझ लें, ये वजीफा रिस्क और दौलत का बादशाह वजीफा है। आज का वजीफा मैं अपने उन तमाम दुखी बहन भाइयों को बताने लगा हूँ जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनके हालात बदल जाएं, जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो जाए, उनके घर में बेबरकती और उनके घर में बरकती भी आने लगे। जो बेबरकती है उसका खात्मा हो जाए और उन पर अगर लाखों का कर्ज भी चढ़ चुका है तो वो कर्ज भी इंशाल्लाह उतर जाएगा। तो ये वजीफा आप अगर इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में, आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, तो प्यारे दोस्तों इस वजीफे को लाजमी कर लीजिएगा। ये वजीफा आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और आज की इस वीडियो को
मुकम्मल देखिएगा, इस वजीफे को बिल्कुल मुकम्मल देखिएगा, हल्का सा भी स्किप नहीं करिएगा, ताकि आप लोगों को इस वजीफे की मुकम्मल समझ आ सके। ये वजीफा कितनी मरतबा पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पर बैठ कर पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, हर चीज समझ लो और फिर ये वजीफा इस तरीके से कर लो। इंशाअल्लाह आप लोगों की जिंदगी भी एक दिन के अंदर अंदर बदल जाएगी। कई लोगों को मैंने ये वजीफा बताया, और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज तो खास वजीफा कर लो और असर की नमाज के बाद 1 मिनट निकाल के ये तस्बीह पढ़ लेना। आपकी जिंदगी में अगर जरूरत ना आए तो फिर कहना। 1 मिनट तो मैं कम कह रहा हूँ, 10 मिनट तो लगेंगे। 10 मिनट कम से कम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी ही जिंदगी को संवारने के लिए, अपनी जेब में बरकत लाने के लिए, घर में बरकत लाने के लिए 10 मिनट कोई बड़ा सौदा नहीं है, बहुत ही छोटा सा सौदा है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इस वजीफे को कर लेना है। वजीफे को किस तरीके से जो मैं आपको बताऊं उस तरतीब के साथ ही करिएगा। हरगिज भी आप लोग गलत तरीके से नहीं करिएगा, अपनी तरफ से कोई एडिटिंग नहीं करिएगा। जो तरीकेकार आपको बताए जाए उस तरीके से ही इस वजीफे को कर लिएगा, इंशाअल्लाह आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हुआ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 2 हुए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 3 हुए। इस तरीके से 3 मरतबा आप लोग पढ़ लें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी भी 3 मरतबा पढ़ लें। 1 मरतबा सवाब की नियत मेरे साथ भी पढ़ लें, आप लोगों को सुनने का सवाब मिलेगा, मुझे तिलावत करने का सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुरूद पाक आपने पढ़ लिया। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, पहले नंबर पर अपनी तरफ से वीडियो को काट कर हरगिज़ मत देखिएगा, जो अमल बता रहा हूँ उस तरतीब के साथ ही पढ़िएगा। पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी 3 मरतबा, फिर आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा 3 मरतबा, उसके बाद 3 मरतबा ही कलमा तय्यबा पढ़ेंगे, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 1 हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरतीब के साथ, इस तरीकेकार के साथ आप लोग 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो पढ़ना है वो सूरतुल कौसर है। सूरतुल कौसर को भी आप लोग 3 मरतबा ही पढ़ लेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस सूरह मुबारक को भी 3 मरतबा पढ़ लें। मैंने 1 बार पढ़ी है, 3 मरतबा पढ़िएगा। उसके बाद अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु, इसको भी सिर्फ 3 बार ही पढ़ लीजिएगा। इन अमाल को, जो वज़ाइफ मैंने बताए, जो कलिमात मैंने आपको बताए, जो नाम मैंने आपको बताए, इंतहाई आराम से, इंतहाई अदब के साथ जिस तरह से मैंने पढ़े उस तरीके से ही, अव्वल मेरे से भी गलती हो गई होगी, आप लोग मुझसे भी अच्छा पढ़ने की कोशिश करिएगा और आराम आराम से सुकून के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें। या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु। उसके बाद आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसको आप लोग 313 मरतबा पढ़ेंगे, आराम आराम से, ध्यान से, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह 1 हुआ, अस्तगफिरुल्लाह 2 हुए, अस्तगफिरुल्लाह 3 हुए। इस तरीके से आप लोग 313 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो आपने अव्वल पढ़ा दुरूद 3 मरतबा, वही आप लोग आखिर में 3 मरतबा पढ़ लें, आपका अमल मुकम्मल हुआ। उसके बाद आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ मांगनी है, अच्छे अच्छे अल्फाज में, अच्छे अच्छे कलिमात के साथ, और इस पूरे अमल को अपनी हाथ की उंगलियों में करिएगा। सीधे हाथ की उंगली पर पढ़ना शुरू करिएगा और इसी तरतीब के साथ करिएगा, तस्बीह पे मत करिएगा, अपनी हाथ की उंगलियों पर करिएगा। इंशाअल्लाह आपको और ज्यादा फायदा हासिल होगा। प्यारे दोस्तों, जो आपकी हाजतें, दिली मुरादें सब पूरी हो जाएंगी। घर, गाड़ी, मकान, इंशाअल्लाह सब कुछ अता होगा। अल्लाह पाक, अगर आप किराए के घर में रहते हैं, अल्लाह पाक आपको अपना घर अता फरमा देगा। आप लोग कहीं नौकरी करते हैं, अल्लाह पाक आपको अपना कारोबार अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा इंतहाई आप लोगों के लिए जरूरी है, इसको जरूर करिएगा, जरूर आजमाइएगा। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग हर नमाज पढ़ते हैं, 5 नमाजें पढ़ते हैं, इस वजीफे को ही पढ़ लिएगा, 10 मिनट निकाल लिएगा, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए ही 10 मिनट निकाल लिएगा। और जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए।
اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے. اللہ پاک ان سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ پاک ان سب کے قلب کو منور فرمائے. اللہ پاک ان سب کے اخلاق کو میٹھا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے لہجے کو نرم فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے چہرے پر اپنا نور عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو موٹے سے پتلا کر دے. اللہ پاک ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے, صحت مند بنائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کا خدمت کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھا باپ بنائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی بیوی کے حق میں ایک بہترین شوہر عطا فرمائے. تو پیارے دوستوں, آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.